वेलकम टू डेमो ऑफ सिंगल एडमिन मॉड्यूल। एडमिन मॉड्यूल की क्रेडेंशियल देने के बाद हम एडमिन मॉड्यूल के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। एडमिन मॉड्यूल के डैशबोर्ड पर हम एज एन एडमिन टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल, टोटल टीचर्स इन स्कूल, टोटल पेरेंट्स और साथ में टोटल अर्निंग्स रिलेटेड टू द स्कूल को हम ग्राफिकल फॉर्म के साथ देख सकते हैं। इसके साथ इवेंट कैलेंडर भी यहाँ पर एज एन एडमिन हम देख सकते हैं। एज एन एडमिन हम टोटल परसेंटेज ऑफ फीमेल एंड मेल स्टूडेंट्स को भी देख सकते हैं। इसके साथ ग्राफ फॉर्म में टोटल एक्सपेंसेस भी यहाँ पर एज एन एडमिन हम देख सकते हैं। एज एन एडमिन हम ऑल नोटिफिकेशन यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं और साथ में ऑप्शंस में सेलेक्ट करके रेलेवेंट स्टेक होल्डर को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन भी उनको असाइन कर सकते हैं। एज एन एडमिन हम स्टूडेंट पर क्लिक करके न्यू स्टूडेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स के रिलेवेंट डेटा इंटर करके स्कूल में इनरोल कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की डिटेल्स पहले से स्कूल के डेटाबेस में है तो वो भी यहाँ से ऑटो सेलेक्ट करके स्टूडेंट के इनरोलमेंट के वक्त ऐड कर सकते हैं। एज एन एडमिन हम करंट स्टूडेंट को रोल नंबर वाइस, फादर नेम और दूसरे फिल्टर को सिलेक्ट करके सर्च भी कर सकते हैं। एज एन एडमिन हम यहाँ पर अपने करंट स्टूडेंट को रोल नंबर वाइज, स्टूडेंट नेम वाइज और फादर नेम वाइज भी सर्च कर सकते हैं। एज एन एडमिन हम एम्प्लॉय पर क्लिक करके न्यू एम्प्लॉय को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय के रेलेवेंट डेटा इंटर करके स्कूल के स्टाफ में इनरोल भी कर सकते हैं एम्प्लॉय को। अगर किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स पहले से स्कूल के डेटाबेस में अवेलेबल है तो हम उसको ऑटो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। एज एन एडमिन हम करंट एम्प्लॉय को एम्प्लॉय CNIC नंबर वाइज, एम्प्लॉय नेम वाइज और एम्प्लॉय सैलरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय की प्रोफाइल पर क्लिक करके एम्प्लॉय के तमाम डिटेल्स को व्यू कर सकते हैं और साथ में एडिट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। एज एन एडमिन जब हम अटेंडेंस पर क्लिक करते हैं तो 8 स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद हम स्टूडेंट की अटेंडेंस, उनके क्लास, सेक्शन और डेट को सिलेक्ट करके अटेंडेंस भी लगा सकते हैं। एज एन एडमिन जब हम मंथली अटेंडेंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम क्लास, सेक्शन और मंथ को सिलेक्ट करके साथ में ईयर को सिलेक्ट करके फ़िल्टर करके अटेंडेंस को व्यू भी कर सकते हैं और साथ में प्रिंट आउट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके साथ हम यहाँ पर टेक अटेंडेंस भी कर सकते हैं। एज एन एडमिन जब हम एड एम्प्लॉय पर क्लिक करते हैं तो एम्प्लॉय अटेंडेंस, एज एन एडमिन हम यहाँ पर एम्प्लॉय अटेंडेंस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय की डिजिग्नेशन, डेट को सेलेक्ट करके हम यहाँ पर एम्प्लॉय की अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं और साथ में रिमार्क्स भी ऐड कर सकते हैं। एज एन एडमिन जब हम होमवर्क पर क्लिक करते हैं तो हमारे लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, ऐड होमवर्क और व्यू होमवर्क। जब हम ऐड होमवर्क पर क्लिक करते हैं तो ऐड होमवर्क में हम किसी ख़ास क्लास और सेक्शन को असाइन होमवर्क कर सकते हैं और साथ में जब हम व्यू होमवर्क पर क्लिक करते हैं तो व्यू होमवर्क में हम होमवर्क की स्टेटस को देख सकते हैं एज एन एडमिन के होमवर्क सबमिटेड है या फिर असाइंड। एज एन एडमिन व्यू होमवर्क में हम क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके होमवर्क स्टेटस को चेक कर सकते हैं।
एज एन एडमिन जब हम फाइनेंस पर क्लिक करते हैं तो हमारे लिए कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। जब हम रिपोर्ट्स पर जाते हैं तो यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर हम बैलेंस शीट, एक्सपेंसेस, इनकम्स और इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस की ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनिशियली जब हम बैलेंस शीट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डेट को और साथ में जब हम बैलेंस शीट पर क्लिक करते हैं एज एन एडमिन हम एक्सपेंस रिपोर्ट को अभी यहाँ पर एक्सपेंसेस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, जहाँ पर सारे अमाउंट्स विद डिस्क्रिप्शन एंड रेफरेंस नंबर डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल होती है। जब हम एक टाइमलाइन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे लिए स्पेसिफिक डेटा यहाँ पर आ जाती है टेबल फॉर्म में। एज एन एडमिन हम इनकम वर्सेस एक्सपेंस रिपोर्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं जब हम एक ख़ास टाइमलाइन को सेलेक्ट करके एक डेटा को व्यू कर सकते हैं। अकाउंट्स में ऐड अकाउंट्स को जब हम क्लिक करते हैं तो अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर और ओपनिंग बैलेंस को ऐड करके हम न्यू अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट लिस्ट पर जब हम क्लिक करते हैं तो अकाउंट लिस्ट में हमारे एग्जिस्टिंग अकाउंट्स के डेटा सारा टेबल फॉर्म में अवेलेबल होता है। जब हम डिपॉजिट व्यू पर क्लिक करते हैं तो ऐड डिपॉजिट और डिपॉजिट लिस्ट की ऑप्शन आ जाती है। जब हम ऐड डिपॉजिट में जाते हैं और अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं, साथ में वाउचर और दूसरे ऑप्शन को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ हम ऐड डिपॉजिट हम ऐड कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। इसके नीचे डिपॉजिट लिस्ट में हम तमाम डेटा एक टेबल के फॉर्म में एज एन एडमिन हम देख सकते हैं। एक्सपेंस पर क्लिक करते हैं तो हमारे लिए ऐड एक्सपेंस और एक्सपेंस लिस्ट के ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है वेव के लिए। जब हम ऐड एक्सपेंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारा डेटा सेलेक्ट करके यहाँ पर फ़िल्टर में हम न्यू एक्सपेंस यहाँ पर अपनी डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं। जब हम एक्सपेंस लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो एक्सपेंस लिस्ट में हमारे एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस की डिटेल्स यहाँ पर हमारे लिए एज एन एडमिन अवेलेबल हो जाती है। एज एन एडमिन जब हम वाउचर हेड पर क्लिक करते हैं तो वाउचर हेड में ऐड न्यू वाउचर की डिटेल्स यहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती हैं, जिसमें हम सेलेक्ट करके न्यू वाउचर हेड्स ऐड कर सकते हैं अपनी डेटाबेस में। एज एन एडमिन जब हम स्टूडेंट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे लिए ऐड फ़ी टाइप, ऐड फ़ी ग्रुप, ऐड फ़ी एलोकेशन और ऐड फ़ी इनवॉइसेस के ऑप्शंस आ जाते हैं। एज एन एडमिन जब हम ऐड फ़ी टाइप पर क्लिक करते हैं तो ऐड फ़ी टाइप में हमारे पास एक फ़िल्टर आता है जहां पर फ़ी टाइप नेम, फ़ी कोड और डिस्क्रिप्शन के साथ हम न्यू फ़ी ऐड कर सकते हैं और नीचे हमारे पास फ़ी टाइप्स की डिटेल्स भी आ जाती है। ऐड फ़ी ग्रुप में हम फ़ी ग्रुप नेम को सेलेक्ट करके फ़ी टाइप, अमाउंट, ड्यू डेट और डिस्क्रिप्शन को ऐड करके हम न्यू फ़ी ग्रुप ऐड कर सकते हैं और इसके साथ हमारे पास एग्जिस्टिंग फ़ी ग्रुप्स की डिटेल्स हमारे जो डेटाबेस में एडिट है वो भी हमारे लिए व्यू के लिए अवेलेबल है। एज एन एडमिन जब हम फ़ी एलोकेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट क्लास, सेलेक्ट सेक्शन, फ़ी ग्रुप के ऑप्शन हमारे पास फ़िल्टर के लिए अवेलेबल होती है। नीचे दिए गए स्टूडेंट लिस्ट भी हम व्यू कर सकते हैं एज एन एडमिन। एज एन एडमिन जब हम फ़ी इनवाइसेस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास सेलेक्ट क्लास और सेलेक्ट सेक्शन की फ़िल्टर अवेलेबल होती हैं। जब हम सेलेक्ट क्लास पर क्लिक करते हैं और एक ख़ास क्लास को सेलेक्ट करते हैं, फिर सेक्शन को सेलेक्ट करके फ़िल्टर करते हैं तो हमारे पास इनवॉइस लिस्ट पॉपअप हो जाती है, जिसको हम डिटेल फॉर्म में एज एन एडमिन व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर एज एन एडमिन हम इनवॉइस लिस्ट में कलेक्ट के ऑप्शन को भी या फिर डिलीशन भी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर इनवॉइस लिस्ट में हम स्टूडेंट की प्रोफाइल पर जाकर वहाँ पर कुछ एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं
और सेलेक्ट पेमेंट टाइप डिस्क्रिप्शन ETC सबमिट करके एज एन एडमिन हम उसको प्रोसीड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। जब हम एज एन एडमिन ऐड सब्जेक्ट्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम न्यू सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं अपने स्कूल के डेटाबेस में, और साथ में एक फ़िल्टर गिवन है विद डिस्क्रिप्शन जहाँ पर हम ये एक्शन परफॉर्म भी कर सकते हैं। जब हम एग्ज़ाम पर क्लिक करते हैं तो हमारे लिए कुछ ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें एग्ज़ाम स्केजुअल मार्क्स और एग्ज़ाम अटेंडेंस के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इनिशियली जब हम एग्ज़ाम स्केजुअल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक फ़िल्टर आ जाता है जिसमें एग्ज़ाम टर्म मतलब एग्ज़ाम की टाइप, क्लास और सेक्शन को सेलेक्ट करके हम एग्ज़ाम की टाइमिंग्स, हॉल रूम, एंड टाइम, स्टार्ट टाइम और साथ में पासिंग मार्क्स की डिटेल डेट्स के साथ और सब्जेक्ट के साथ हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर एडमिन एग्ज़ाम स्केजुअल को एडिट और अल्टर भी कर सकता है। यहाँ पर एज एन एडमिन हम एग्ज़ाम की डिटेल्स फाइनलाइज भी कर सकते हैं और साथ में एडिट भी कर सकते हैं। एज एन एडमिन जब हम स्केजुअल मार्क्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एग्ज़ाम पेपर मार्क्स की पेज पॉपअप हो जाता है जहां पर हम सेलेक्ट टर्म, सेलेक्ट क्लास, सेलेक्ट सेक्शन और सेलेक्ट सब्जेक्ट करके फ़िल्टर करके यहां पर हमारे पास एक शीट आ जाती है जहां पर हम स्टूडेंट के नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, कैटेगरी और अटेंडेंस के साथ ऑब्टेन मार्क्स की डिटेल्स हम ऐड कर सकते हैं। साथ में हम असाइन मार्क्स नीचे देख सकते हैं जहां पर हम स्टूडेंट को उसके पेपर के हिसाब से मार्क्स असाइन कर सकते हैं। एज एन एडमिन जब हम एग्ज़ाम अटेंडेंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट पॉपअप हो जाती है जब हम सेलेक्ट टर्म, सेलेक्ट क्लास, सेलेक्ट सेक्शन, सेलेक्ट सब्जेक्ट और डेट को फ़िल्टर करते हैं तो हम स्टूडेंट के अटेंडेंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हम लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टेटस में प्रेजेंट, एब्सेंट, लेट, हॉलीडे की ऑप्शन अवेलेबल है और साथ में रिमार्क्स भी हम ऐड कर सकते हैं, और मार्क अटेंडेंस यहाँ पर एग्ज़ाम की होती है। एज एन एडमिन हम ये कर सकते हैं। एज एन एडमिन जब हम एग्ज़ामिनेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक फ़िल्टर आ जाता है जहां पर हम सेलेक्ट सेशन, सेलेक्ट टर्म, सेलेक्ट क्लास और सेलेक्ट सेक्शन को फ़िल्टर करके यहां पर हम स्टूडेंट की एग्ज़ामिनेशन मार्क्स की डिटेल्स व्यू कर सकते हैं। साथ में हम DMC डाउनलोड भी कर सकते हैं और उनकी फेल और पास स्टेटस भी हम चेक कर सकते हैं एज एन एडमिन। स्टूडेंट की ग्रेड भी चेक कर सकते हैं और साथ में स्टूडेंट की DMC भी हम डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट की ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है एज एन एडमिन। एज एन एडमिन जब एज एन एडमिन जब हम टाइम टेबल पर क्लिक करते हैं तो हमारे साथ क्लास टाइम टेबल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर हम 8 टाइम टेबल पर आ जाते हैं और साथ में सेलेक्ट क्लास, सेलेक्ट सेक्शन, डे ऑफ द वीक को सिलेक्ट करके फ़िल्टर करके हम हर एक क्लास की डिफरेंट टाइमिंग को ऐड कर सकते हैं और साथ में रिमूव भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और एक ख़ास टीचर को असाइन भी कर सकते हैं।
यहाँ पर एज एन एडमिन हमारे पास अपलोड और ऐड मोर की ऑप्शन भी अवेलेबल है। एज एन एडमिन जब हम एग्ज़ाम टाइम टेबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम पेपर स्केजुअल की डिटेल्स आ जाती हैं। यहाँ पर फ़िल्टर में हम सेलेक्ट टर्म, सेलेक्ट क्लास, सेलेक्ट सेक्शन को फ़िल्टर करके एग्जिस्टिंग जो हमारे पास पेपर स्केजुअल है उसको हम डिटेल फॉर्म में एज एन एडमिन चेक कर सकते हैं। जब हम एज एन एडमिन एग्ज़ाम टाइम टेबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम फ़िल्टर में सेलेक्ट टर्म, सेलेक्ट क्लास और सेक्शन को सेलेक्ट करके न्यू स्केजुअल को ऐड कर सकते हैं रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। यहाँ पर हॉल रूम, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स, एंड टाइम, स्टार्ट टाइम और डेट के साथ सब्जेक्ट को हम ऐड कर सकते हैं। एज एन एडमिन जब हम 8 कैटेगरीज पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें 8 सेशन, 8 प्रोग्राम, 8 फाइनेंस, 8 न्यू क्लास, 8 न्यू सेक्शन, असाइन सब्जेक्ट्स, 8 न्यू डिजिग्नेशन, 8 न्यू एग्ज़ाम, 8 एग्ज़ाम हॉल, 8 पेमेंट टाइप के ऑप्शन आ जाते हैं। जब हम 8 सेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर उनकी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है हम ऐड करके न्यू सेशन को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह 8 प्रोग्राम पर भी हम डिटेल्स को ऐड करके न्यू प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं और साथ में फाइनेंस को भी क्लिक करके हम न्यू फाइनेंस ऐड कर सकते हैं। 8 न्यू क्लास में भी हम न्यू क्लास और 8 न्यू सेक्शन ऐड कर सकते हैं। साथ में असाइन सब्जेक्ट्स में भी सेलेक्ट क्लास और सेलेक्ट सेशन करके न्यू सब्जेक्ट्स हम असाइन कर सकते हैं। एड न्यू डिजिग्नेशन में भी हम एम्प्लॉय को न्यू डिजिग्नेशन हम असाइन कर सकते हैं। एड न्यू एग्ज़ाम पर भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम ऐड करें और एड एग्ज़ाम हॉल और पेमेंट टाइप भी सेम वाइज हम न्यू डिटेल्स हम ऐड कर सकते हैं। जब हम एज एन एडमिन नोटिस बोर्ड पर क्लिक करते हैं तो हमारे साथ एग्जिस्टिंग जो नोटिफिकेशन अवेलेबल है वो भी हम सर्च कर सकते हैं और साथ में ऐड न्यू नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं जिसमें हम रिलेवेंट